दहल गया था। ब्लॉगर रितिका के कत्ल के बाद ताजनगरी पूरी तरह से दहल गई थी, लेकिन वारदात के बाद से जैसे जैसे दिन गुजरे, हर रोज कत्ल की वारदात से जुड़ा एक नया खुलासा सामने आता गया। हर गुजरते दिन के साथ कत्ल के इस जुर्म की नई हकीकत सामने आ रही थी। अब सवाल यह है कि रितिका की मौत के पीछे आखिर कितने राज हैं और हर रोज किन नए राजों का पर्दाफाश हो रहा है। इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। रितिका हत्याकांड से जुड़ा नया राज। कातिल के साथियों का कब होगा पर्दाफाश? दो हफ्ते के बाद भी खाली हैं पुलिस के हाथ। रितिका की मर्डर मिस्ट्री में कितने किरदार? बारह दिन में खुले कत्ल से जुड़े कई राज। मोहब्बत की नगरी आगरा उस रोज दहल गई थी। 2 हफ्ते पहले आगरा के ओम अपार्टमेंट्स में हुई कत्ल की उस वारदात से, जिसमें ब्लॉगर रितिका को बहुत ही बेरहमी से मकान की 4थी मंजिल से नीचे फेंककर मौत के घाट उतार दिया गया था। वारदात के 2 हफ्ते बीत जाने के बाद भी रितिका के केस में हर रोज एक नया खुलासा हो रहा है और हर रोज खुलती हत्याकांड से नई परतें वारदात से जुड़ी इस गुत्थी को उलझाती जा रही हैं। आगरा का रितिका हत्याकांड वो अनसुलझी कहानी, जिस कहानी के पीछे रोजाना एक नई कहानी सामने आ रही है। जी हाँ, सबसे पहले उस अपार्टमेंट की आपको तस्वीरें दिखाता हूं जहां पर इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया। और जब परत दर पर खुल रही है तो अब यह साबित हो चुका है कि एक सोची समझी रणनीति के तहत रितिका की हत्या की गई। हम इस समय ओमश्री अपार्टमेंट में मौजूद हैं और सबसे पहले उस फ्लैट की भी तस्वीर आपको दिखा देते हैं, उस अपार्टमेंट की तस्वीरें दिखा देते हैं कि 4th फ्लोर यानी कि 404 में इस जघन्य हत्याकांड को अंजाम दिया गया। रितिका अपने साथी विपुल के साथ यहाँ रह रही थी और उसके पति आकाश गौतम अपनी 2 बहनों के साथ आते हैं, 2 साथियों के साथ आते हैं और उसके बाद घर में एक मारपीट का माहौल होता है, झगड़े का माहौल होता है, दोनों के हाथ पैर बांध दिए जाते हैं और उसका उसी घर में बुरी तरीके से रितिका की हत्या की जाती है और उसका 404 फ्लैट नंबर से उसको नीचे फेंक दिया जाता है। पुलिस की गिरफ्त में रितिका के कत्ल से जुड़े 3 किरदार हैं। एक रितिका का वो पति जिसने अपने हाथों से उसके हाथ पैर बांधे और फिर उसी अपार्टमेंट की 4थी मंजिल से उसे नीचे फेंक दिया, और दूसरी मुलजिम पति की 2 बहनें जिन्होंने इस वारदात में साथ दिया। मगर सच तो ये है कि कत्ल की इस वारदात से काफी पहले ही रितिका को इस बात का खौफ था कि किसी भी रोज उसका कत्ल किया जा सकता है। लिहाजा रितिका ने इस केस में पहले ही पुलिस से शिकायत की थी। अब इस घटना में तमाम नए मोड़ सामने आ जाते हैं और तमाम नए मोड़ की अगर बात करें, नई कहानी की बात करें तो पहली नई कहानी सामने आती है रितिका का वो पत्र जिसमें उसने अपनी हत्या की आशंका जताई थी। उसने पहले ही इस हत्याकांड से पहले ही इस बात को बता दिया था कि उसे डर है कि उसकी हत्या उसके ससुरालीजन उसका पति कर सकता है और यही वजह थी कि इन तमाम लोगों के खिलाफ उन्होंने फिरोजाबाद टुंडला में मुकदमा दर्ज कराया था। रितिका की शिकायत के बावजूद पुलिस ने एक्शन नहीं लिया और उसका नतीजा ये निकला कि बीती 24 को आगरा में उसका पति वो कर गुजरा जिसका डर रितिका को सता रहा था। हत्या की वारदात को अब 2 हफ्ते का वक्त बीत चुका है, लेकिन आज भी रितिका की मां पुलिस के चक्कर काटने को मजबूर है। 2 हफ्ते बीत जाने के बाद भी इस हत्याकांड से जुड़े सिर्फ उन लोगों की ही गिरफ्तारी हो सकी है जिनको मौका वारदात से पकड़ा गया था। संतुष्टि तो मुझे जब मिलेगी जब मेरे को कुछ नजर आएगा। अगर मुझे कुछ दिखे कि भाई आज 12 दिन हो गए मेरी बेटी को, 12 दिन में अभी तक कोई संतुष्टि नहीं मिली मुझे, क्योंकि अभी तक जो फरार है उन लोगों को अभी तक नहीं पकड़ा गया। क्या मतलब पुलिस इतनी कमजोर पड़ गई है? क्या गुंडे ज्यादा मजबूत हो गए, पुलिस कमजोर हो गई जो अभी तक नहीं पकड़ पा रही है? लेकिन क्यों नहीं पकड़ पा रही? मैं तो ये मतलब मेरा यही मतलब जवाब है उन लोगों से, पुलिस वालों से, कि अब तक क्यों नहीं पकड़ा गया? इतने जो गिरफ्तार हैं, जो मौके पर जो उन्होंने पकड़ लिया वो ठीक है, लेकिन जो फरार है उनका कुछ नहीं है। दिन दहाड़े हुई कत्ल की वारदात में पुलिस ने 3 मुलजिमों को गिरफ्तार कर लिया, लेकिन अभी भी फरार आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हुई। वारदात के 12 रोज बीत जाने के बाद भी पुलिस की इन्वेस्टिगेशन पर सवाल उठाते हुए रितिका की मां ने एडीजी से मुलाकात की। इसके बाद एडीजी ने तसल्ली दी है कि फरार चल रहे मुलजिमों की भी जल्द से जल्द गिरफ्तारी होगी। रितिका का जो पूर्व पति है वो और 2 और महिलाएं, इनको मौके से ही पुलिस द्वारा पकड़ा गया
इनकी एफआईआर के मुताबिक और आज इनके जो परिजन हैं आज मेरे पास आए हैं, उन्होंने बहुत सारी चीजें ऐसे आरोप लगाए हैं और बहुत सारी चीजें ऐसी बताई हैं जिसमें इस इन्वेस्टिगेशन में आगे और गंभीरता से इन्वेस्टिगेट करने की आवश्यकता है। न केवल प्रत्यक्ष रूप से जो लोग शामिल हैं, बल्कि परोक्ष रूप से कॉन्स्पिरेसी में या प्लानिंग में भी कोई जो लोग शामिल हैं, उनके बारे में भी साक्ष्य एकत्रित करने की आवश्यकता है। और कुल मिलाकर के पूरे घटनाक्रम में जो सत्यता है वो सामने आनी चाहिए। 24 जून के रोज रितिका के साथ क्या हुआ ये सभी को मालूम है। अपार्टमेंट नंबर 404 के अंदर चंद लोग दाखिल हुए, बंद दरवाजे के पीछे काफी लंबी खींचतान चली और फिर करीब आधे घंटे बाद फ्लैट के पीछे रितिका की लाश मिली। मौकाए वारदात से फरार होने की कोशिश करते हुए 3 लोगों को तो गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन तफ्तीश में खुली सच्चाई ये बता रही है कि कत्ल की साजिश की जड़ें उम्मीद से भी कहीं ज्यादा गहरी हैं। वारदात के 2 हफ्ते बीत जाने के बाद एक अहम बात अब सामने आई है कि कत्ल करने से पहले कातिलों ने पूरी छानबीन की थी। एक सोची समझी साजिश के तहत उन कातिलों ने जगह और वक्त को चुना, फिर पूरे प्लान को बहुत ही शातिर तरीके से अंजाम दिया गया। बहुत ही सोची समझी साजिश के तहत किस तरह कत्ल की इस सनसनीखेज वारदात को अंजाम दिया गया, वारदात से पहले कातिलों ने क्या तैयारी की और किस तरह कत्ल का पूरा प्लान तैयार किया गया, इस रिपोर्ट में देखिए। रितिका मर्डर केस को अब 2 हफ्ते गुजर चुके हैं। इन 2 हफ्ते की तफ्तीश में पुलिस के हाथों अब तक कई सुराग लगे हैं। इन सुरागों में एक सबसे अहम कड़ी वो रजिस्टर है जिस पर गुनाहगारों ने अपार्टमेंट के अंदर दाखिल होने से पहले अपने नाम दर्ज किए थे। वारदात के बाद जब पुलिस ने इस रजिस्टर के जरिए सुरागों की तलाश शुरू की तो सामने आया कि रितिका का मर्डर एक बहुत ही सोची समझी हुई साजिश थी। वारदात को अंजाम देने से पहले उन गुनाहगारों ने अपार्टमेंट के कई चक्कर लगाए। ये पूरी जानकारी भी इकट्ठा की गई कि कत्ल के लिए कौन सा वक्त सही रहेगा। जब पुलिस की जांच पड़ताल होती है तो जांच पड़ताल में इसी अपार्टमेंट का जो ये सिक्योरिटी का कमरा बना हुआ है, यहाँ पर जो रजिस्टर है, उस रजिस्टर में जब एंट्री बारीकी से देखी गई, जांच की गई, तो उस रजिस्टर में ये पाया गया कि काजल नाम की महिला की एंट्री पहले से थी और आकाश गौतम की एंट्री भी इस हत्याकांड से पहले पाई गई। यानी कि हत्याकांड से पहले दोनों ने ही यहाँ पर आकर रैकी की और 404 फ्लैट नंबर में कितने बजे कौन पहुंचता है, कितने बजे सन्नाटा रहता है, कितने बजे वो जा सकते हैं, अपार्टमेंट में भीड़ भाड़ नहीं होती, इन सब बातों को देखते हुए उसके बाद इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया। यानी सोची समझी रणनीति के तहत हत्याकांड को अंजाम दिया गया। वो रजिस्टर जिसमें अपार्टमेंट के अंदर आने जाने वाले हर शख्स की एंट्री की जाती है, उसमें रितिका के कातिलों ने भी कई बार अपनी पहचान छोड़ी थी। वारदात को अंजाम देने से पहले वो कातिल कई बार सोसाइटी में आए थे। इलाके का पूरा जायजा लिया गया था। वारदात को अंजाम देने से पहले उन शातिरों ने ये परख लिया था कि जुर्म के लिए कौन सा वक्त मुकर्रर किया जाए। बिल्डिंग की एंट्री गेट पर रखा रजिस्टर जो फिलहाल पुलिस के कब्जे में है, वो इस बात का गवाह है कि जुर्म से पहले उन गुनाहगारों ने कई बार अपार्टमेंट के चक्कर लगाए थे। रजिस्टर कहाँ गया तुम्हारे? रजिस्टर थाने में गया साहब, ताजन थाने में चला गया। ताजगंज थाने हाँ, पुलिस ले गई साहब। तो उसमें काजल की एंट्री पहले से पाई? हाँ, काजल की एंट्री पहले से थी। और किसकी थी? और काजल की एंट्री है और इन 3 आदमियों की एंट्री है। अच्छा, इसका मतलब पहले आदमी घुसे हैं, मतलब पहले भी मतलब ये रैकी कर चुके हैं? हाँ हाँ। अच्छा, तो सोची समझी रणनीति के तहत? बिल्कुल 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 साहब, बिल्कुल। वो लोग कत्ल से पहले कई बार अपार्टमेंट में आ चुके थे। शायद इस बात की भनक रितिका को भी थी और इसी डर से रितिका ने पुलिस के सामने ये शक जाहिर किया था कि उसका कत्ल किया जा सकता है। इसी तरह का शक रितिका के साथ रह रहे विपुल को भी था, जिसकी वजह से सूत्रों की माने तो रितिका की तरह ही विपुल ने भी अपनी हत्या की आशंका जाहिर की थी। एक दबे पांव, एक सूत्रों की अगर बात करें तो कहीं ना कहीं इस बात की आशंका भी लगाई जा रही है कि विपुल को भी अपनी हत्या का पहले से ही शक था और यही वजह थी कि विपुल ने भी पहले भी एफआईआर रितिका की तरह कराई थी।
दिन दहाड़े रितिका का कत्ल करने वाले आकाश ने गिरफ्तारी से पहले अपार्टमेंट में तैनात चौकीदार को भी जान से मारने की धमकी दी थी। इस बात को अपार्टमेंट के चौकीदार मुन्ना ने खुद कबूल किया है कि गिरफ्तार होने से पहले आकाश उसको तमाम धमकियां दे रहा था, जिसकी वजह से बिल्डिंग के चौकीदार ने भी पुलिस के सामने अपनी हत्या की आशंका जताई है। जब मेरे को अपनी जान का खतरा तो मैं भी करा रहा हूँ साहब, क्योंकि आकाश जो इस बात को कह के गया कि तेरे को देखूंगा। अच्छा, हाँ बिल्कुल हकीकत है। आपका क्या नाम है? मेरा नाम मुन्ना है। अच्छा, तो आपको अपनी जान का खतरा है? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो आप FIR करा रहे हैं पुलिस? हाँ कराऊंगा। 2 हफ्ते से जारी गुनाहगारों की तलाश में अब तक पुलिस ने कत्ल से जुड़े कई राजों का खुलासा किया है, जिसमें एक अहम सुराग ये भी है कि मुलजिमों ने रितिका के कत्ल से पहले अपार्टमेंट का पूरा जायजा लिया था। फिलहाल अब तक मिले सबूतों और रितिका की मां की शिकायतों पर पुलिस के अधिकारी जांच को आगे बढ़ाने की बात करते नजर आ रहे हैं। ये एक काफी गंभीर मामला है जिसमें कई बिंदुओं पर जांच की आवश्यकता है। जो कंप्लेनेंट हैं उनके कथनानुसार इन्वेस्टिगेशन में कुछ उनका जो आरोप है वो ये है कि इन्वेस्टिगेशन में कुछ लापरवाही बरती गई है। अगर वो तथ्य सही हैं तो ये गंभीर आरोप हैं। कत्ल की वो वारदात जिससे आगरा शहर दहल गया था, उस वारदात के जांच को अब 2 हफ्ते गुजर चुके हैं, लेकिन फरार मुलजिमों के गिरबान तक अभी तक कानून के हाथ नहीं पहुंच पाए हैं। एक तरफ रितिका की मां ये सवाल उठा रही है कि उनकी बेटी को इंसाफ कब मिलेगा, तो दूसरी तरफ पुलिस ये दावे कर रही है कि जल्द ही हर मुलजिम सलाखों के पीछे होगा। लेकिन इस बीच इतना तो साफ है कि जुर्म की इस गुत्थी में हर रोज एक नया खुलासा सामने आ रहा है। रितिका हत्याकांड को अब तक 12 दिन हो चुके हैं, लेकिन अभी भी पुलिस के हाथ खाली है। 2 आरोपी अभी भी फरार हैं और अभी कई ऐसे तथ्य हैं जो कि रितिका हत्याकांड से जुड़े हुए हैं, जो पुलिस की पहुंच से दूर है। इस पूरे मामले में रितिका की मां ने ADG से मिलकर लापरवाही का आरोप लगाया है, तो वहीं ADG ने इस घटना को गंभीरता से लेते हुए जांच के आदेश दिए हैं और लापरवाही अधिकारियों पर जांच की बात कही है। अब देखने वाली बात ये होगी कि पुलिस का अगला खुलासा क्या होगा। वीडियो जर्नलिस्ट मनोज के साथ आगरा से विनीत दुबे, न्यूज ईस्ट उत्तर प्रदेश। वो बेखौफ है, उनको शायद कानून का डर नहीं है, न ही उनको अपने संगीन जुर्म का जरा भी एहसास है। वो कातिल दिन दहाड़े आते हैं, सामने वाले को अपना शिकार बनाते हैं, सिर में गोलियां दागते हैं और फिर बीच सड़क पर अपने शिकार को मौत के घाट उतारकर वहां से फरार हो जाते हैं। ये वारदात प्रयागराज के अरेला इलाके में हुई है, जहां पर कुछ बदमाशों ने कानून को ताक पर रखकर एक शख्स को मौत के घाट उतार दिया। दूसरे शख्स को उन्होंने घायल कर दिया और फिर मौके से फरार हो गए। इस रिपोर्ट में देखिए कत्ल की वो वारदात जिसके बाद पूरा इलाका सहम उठा। कत्ल की वारदात से सहमा प्रयागराज। दिन दहाड़े सर में दागी गई गोलियां। घर के बाहर किया युवक का कत्ल। कानून को ताक पर रखकर वारदात। गोलीकांड के बाद लोगों में दहशत। वो घर के बाहर ही था, तभी कुछ बदमाश अचानक आए। उनके हाथों में बंदूक थी और फिर उस बंदूक ने आग उगली। एक के बाद एक ताबड़तोड़ फायर किए गए और बदमाश फरार हो गए। पीछे बचे हुए शख्स की लाश, जिसकी मौत सर में गोली लगने की वजह से मौके पर हो गई, और एक तड़पता हुआ शख्स जिसकी जान बचाने की जद्दोजहद अभी जारी है। देखिए, आज दिन में करीब 12 बजे थाना नैनी पर यह सूचना प्राप्त हुई थी कि अरेल चौकी क्षेत्र में एक व्यक्ति को गोली लग गई है, जिससे कि उसकी मृत्यु हो गई है। तत्काल इस गंभीर सूचना पर स्थानीय पुलिस और उच्चाधिकारियों की टीम मैं फील्ड यूनिट के यहाँ पे पहुंची। प्रारंभिक जो जांच पड़ताल हुई है उसमें ये निकला है कि एक व्यक्ति आशीष और बबुआ तिवारी, इनके ही घर के बगल के रहने वाले पड़ोसी के द्वारा आज अपने लाइसेंसी असलहे से गोली मार दी गई।